नमस्कार। आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने 2016 के एक दिवाली अंक में भाजपा कांग्रेस का भविष्य क्या है, इस विषय पर लेख लिखा था। उस लेख को हम हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। शुरू से ही भाजपा राष्ट्रीय विकल्प नहीं थी। कई पश्चिमी राज्यों में कांग्रेस के विकल्प के रूप में मौजूद प्रगतिशील दलों ने अपनी मूल स्थिति को त्याग दिया और प्रगतिशील होने का दिखावा किया, जिससे भाजपा का प्रभाव बढ़ता गया। अगर हम गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को देखें, तो पारंपरिक गैर कांग्रेसी दलों ने अपनी मूल स्थिति को त्याग दिया और भाजपा या हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और पारंपरिक रूप से कांग्रेस विरोधी मतदाता भाजपा के साथ आ गए। इसलिए इसे राष्ट्रीय पार्टी बनने का अवसर मिला। उसमें सोनिया के नेतृत्व में जो प्रगतिशील यूपीए उभरा, तथाकथित प्रगतिशील राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को निराश किया। इसके कारण भाजपा के लिए लोकसभा में बहुमत हासिल करना आसान हो गया। लेकिन इस वजह से भाजपा सही मायने में राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। केरल, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में भाजपा अभी तक खुद को स्थापित नहीं कर पाई है। इसलिए इसे राष्ट्रव्यापी पार्टी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी ओर सत्ता के पीछे भागते हुए कांग्रेस ने मनचाहा समझौता करके एक के बाद एक राज्यों में अपनी ही नींव उखाड़ने में मदद की। केरल, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों में कांग्रेस सत्ता के लिए स्थानीय दलों से समझौता करते हुए अपनी नींव खोकर खुश रही। भाजपा उस जगह को नहीं भर सकी। वहां स्थानीय क्षेत्रीय विकल्प उभरे। देश में सक्षम क्षेत्रीय नेताओं और दलों की संख्या बढ़ी। मायावती, मुलायम, लालू, ममता, नवीन पटनायक, जयललिता या देवेगौड़ा के सहारे खड़ी कांग्रेस ने खुद को सांगठनिक स्तर पर अपंग बना लिया। ये क्षेत्रीय नेता, जो शुरू में सिर्फ राज्य में मजबूत थे, बाद में संसद में भी कमजोर राष्ट्रीय दलों की भूमिका निभाने लगे। अगर दर्जनों क्षेत्रीय नेताओं और उनके व्यक्तिगत प्रभाव से खड़े हुए दलों को देखें, तो इसका कारण राष्ट्रीय नेतृत्व का सूखा कहा जा सकता है। इंदिरा गांधी के बाद किसी भी पार्टी का कोई नेता राष्ट्रीय प्रभाव वाला नहीं उभरा। इसकी शुरुआत मोदी ने 2 साल पहले की, लेकिन उन्हें अभी भी कई राज्यों में अपने पैर जमाने हैं। इसके लिए मुख्य रूप से इंदिरा गांधी और कांग्रेस जिम्मेदार है। नेहरू के शासनकाल में उन्होंने प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं को खुली छूट दे रखी थी। कामराज, यशवंतराव चव्हाण, अतुल्य घोष, चंद्रभानु गुप्ता, मोहनलाल सुखाड़िया, निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, ब्रह्मानंद रेड्डी की कांग्रेस और राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ थी। तब तक कोई भी क्षेत्रीय पार्टी पैर नहीं जमा पाई थी और न ही क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर पाए थे। लेकिन इंदिरा जी ने कांग्रेस के इन क्षेत्रीय सूबेदारों या नेताओं को खत्म करना शुरू कर दिया और राज्य पर भी अपनी मर्जी थोप दी और क्षेत्रीय अस्मिता हिल गई। कांग्रेस में क्षेत्रीय लोकप्रियता वाले नेता के लिए कोई जगह नहीं बची और ऐसे नेता अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाकर राजनीति करने को मजबूर हो गए। केंद्र और राज्यपालों की सत्ता का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय अस्मिता को कुचलने की इंदिरा जी की राजनीति के कारण अधिकांश राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय नेता उभरकर सामने आए। यह कांग्रेस द्वारा उन्हें अपने में समाहित करने में असमर्थता का परिणाम था। मोदी एक प्रभावी क्षेत्रीय नेता के रूप में कांग्रेस को बढ़ावा देने में सक्षम थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने जनता की राजनीति को विरासत में पाने की रणनीति खेलते हुए विभिन्न राज्यों में प्रभावी क्षेत्रीय नेताओं को खड़ा किया और उनके नेतृत्व को निखारा। परिणाम स्वरूप मोदी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाए। इंदिरा जी ने मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की नींव पर खड़ी देशव्यापी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया और आडवाणी के दौर में ऐसे क्षेत्रीय नेतृत्व को खड़ा करके भाजपा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी। इसके विपरीत उसी दौर में जब शरद पवार और राजशेखर रेड्डी जैसे क्षेत्रीय कांग्रेस नेता उभर रहे थे,
सोनिया गांधी ने उन्हें भी खत्म करने की रणनीति खेली और बची खुची कांग्रेस को खत्म करने में योगदान दिया। इससे क्षेत्रीय दल और अधिक शक्तिशाली होते गए। एक तरफ कांग्रेस आत्महत्या कर रही थी तो दूसरी तरफ भाजपा अभी पूरी तरह से देशव्यापी नहीं हो पाई है। इसलिए सवाल उठता है कि राष्ट्रीय दलों का भविष्य क्या है, क्योंकि कांग्रेस में अब अपने पुराने गौरव को पाने की महत्वाकांक्षा नहीं रह गई है। इसके बजाय सोनिया क्षेत्रीय दलों और मजबूत हो चुके नेताओं से हाथ मिलाकर संकीर्ण मोदी विरोधी राजनीति खेल रही है। इसमें कांग्रेस खत्म भी हो जाए तो उन्हें इसकी परवाह नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सत्ता में भागीदारी को मूल्यवान मानती है। इससे उसका पतन हो रहा है। भाजपा को रोकने की अपनी संकीर्ण भूमिका के साथ कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अपनी पार्टी का कोई प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता खड़ा करने का विचार सोनिया या राहुल के मन में भी नहीं आया। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पतन की ओर अग्रसर है। ऐसा करते हुए कांग्रेस तमिलनाडु, आंध्र तेलंगाना में विलुप्त हो गई। बिहार, बंगाल आदि राज्यों में कांग्रेस महत्वहीन हो गई। अमित शाह के शासनकाल में भी राज्य के नेताओं को कसकर पकड़कर यही गलती की गई। इसलिए बिहार में भाजपा को झटका लगा। कमजोर राष्ट्रीय नेतृत्व और उसी पार्टी के क्षेत्रीय नेता जो उसे चुनौती नहीं दे पाते, राष्ट्रीय पार्टी के पतन का कारण है। केंद्र में एक प्रभावशाली नेता की जरूरत है, तभी इस महाद्वीपीय देश को एकजुट रखा जा सकता है। चूंकि ऐसे नेता की जरूरत है, इसलिए एक राष्ट्रव्यापी पार्टी भी होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय नेता कमजोर है। राष्ट्रीय नेताओं के कंधों पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। नेहरू के समय में कांग्रेस में उनकी क्षमता के क्षेत्रीय नेता थे और उनका ख्याल रखकर तथा उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करके पंडित जी पार्टी को देशव्यापी बनाए रखने में सफल रहे। लेकिन जब उनमें से कुछ ने इंदिरा जी को चुनौती दी तो वे हताश हो गई और उन्होंने समझ लिया कि यदि क्षेत्रीय नेता सक्षम है तो उनकी स्थिति खतरे में है। इसके लिए उन्होंने मजबूत और सक्षम क्षेत्रीय नेताओं को खत्म करना ही वरदान समझा। यहीं से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ। जब तक इंदिरा जी में करिश्मा था, तब तक वह दोष ढका रहा। लेकिन आज इंदिरा जी के जोश के साथ बोलने वाली सोनिया में वह करिश्मा नहीं है। इसलिए उन्होंने बची खुची कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जो पार्टी को इससे बचाने और इसके लिए सोनिया के नेतृत्व को चुनौती देने का साहस रखता हो। इसके विपरीत मोदी ने आडवाणी की सीमाओं को पहचानते हुए उन्हें चुनौती देकर आगे बढ़ गए। लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री का पद तो मिल गया, लेकिन उन्हें देशव्यापी पार्टी नेतृत्व नहीं मिला। उनका इरादा देशव्यापी जाने का है, लेकिन उसके लिए मोदी जैसे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह में इतनी उदारता नहीं है कि वे स्थानीय नेतृत्व तैयार कर सके और उसके लिए सक्षम क्षेत्रीय नेतृत्व को मौका दे सके। इसीलिए भाजपा के देशव्यापी राष्ट्रीय दल बनने की अपनी सीमाएं हैं। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय नेता और दल प्रभावी होते जा रहे हैं और ये सवाल उठ सकता है कि ऐसे नेताओं के टकराव में महाद्वीपीय देश कितने दिन टिक पाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया, जिनका अभी भी न्यूनतम राष्ट्रव्यापी ढांचा है, को इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मुलायम, लालू, नीतीश, देवेगौड़ा, मार्क्सवादी, चंद्रबाबू नायडू या करुणानिधि, जयललिता, ममता बनर्जी से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पहुंच राज्य तक ही सीमित है और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी सीमित है। आमतौर पर उनके पास राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं होता। भाजपा को कम से कम आधा दर्जन ऐसे नेता तैयार करने होंगे जो मोदी की जगह ले सके। इंदिरा जी के करिश्मे से अंधे हो चुके और आज सोनिया से भी आगे निकल चुके या लंबे समय तक देश पर अपना राज कायम कर सकने वाले नेताओं से कोई राष्ट्रीय दल नहीं बन सकता। रीगन, बुश गवर्नर थे या ओबामा सीनेटर थे, मौका मिलते ही वे राष्ट्रपति बन गए। अगर भाजपा कांग्रेस में ऐसी स्थिति बनती है, तभी वे सही मायने में राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। अन्यथा देश के सामने एकजुट रहने का गंभीर सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि संसद में बहुमत क्षेत्रीय नेताओं और दलों की मिलीभगत से हासिल किया जा सकता है।
लेकिन राष्ट्रीय नेता के बिना देश चलाना असंभव है। विभिन्न घोटालों और कांडों ने साबित कर दिया है कि मनमोहन सिंह जैसी कठपुतली सरकार देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसलिए प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिक विद्वानों, विचारकों, बुद्धिजीवियों और विश्लेषणात्मक पत्रकारों को इस समस्या पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि देश की एकता राष्ट्रीय दलों पर निर्भर करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर कीजिए और आर्यावर्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।